हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ये बस 19 जनवरी इंडिया का रिपब्लिक डे, जिसको जी इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जीत मानता है, मनाता है, और इस वक्त हर तरफ जो है इंडिया के रिपब्लिक डे को जी दिखाया जा रहा है। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम लोग अपनी जो जनरेशन है, हम उसको बताते ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमारे हुक्मरान नहीं बताते, हम नहीं बताते, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। हमने उनको ये नहीं बताया कि आज़ादी का मेन मकसद क्या है, सही बात ठीक है। हमने ये बच्चों को नहीं समझाया, हमने सिर्फ बच्चों को बताया कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना है और बाजा लेना है, और आप लोगों ने लोगों को तंग करना है, बिलिंग्स करनी है बाइक पे, और आते जाते लड़कियों को छेड़ना है, रिक्शों पे जाना है। और लड़कियां भी वही घर से निकलती हैं जो कहती हैं मैं छेड़ो। पूरी दुनिया हकीकी आज़ाद है इस मुल्क में। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया, और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी, ना उन्हें सेलेक्ट करती थी। कौमें रिपब्लिक डे बनाती है, जिनके कोई आइन हो, जिनको मंशूर हो। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इस टाइम चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं। और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना। 76 सालों में कोई आइन, 73 का आइन चल तो रहे, कोई भी नहीं चल रहा। रोज़ाना तो उसको तड़का लगा देते हैं, जिसको जैसा चाहिए होता है। जो हुकूमत आती है वो आइन को छेड़ती है। जो भी हुकूमत आती है वो कहती है कोई आइन में गुंजाइश निकल आए, यहाँ से हमें कोई फ़ायदा उठा लें। तो मतलब देखें, हर पार्टी आती है वो आइन को छेड़ती है। जब एक दफ़ा आइन बना लें, ठीक है, सारी उम्र के लिए उस आइन को रखें, कम से कम 100 साल की लिमिट हो, उसी को सारे फॉलो करें। एक ने उनको विश किया, उनकी डेवलपमेंट देख ले, उनकी सॉफ्ट पावर देख ले, इस वक्त दुनिया के अंदर पावर में है, राज कर रही है। देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने भी ये चीज़ फील की है कि वाकई में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे है। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं, ठीक है। हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है, उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और हमें कैसे करना है, और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को लेके, ठीक है। उनकी मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है। वो उन्होंने अपने बच्चों को नेशनलिज्म सिखा रहे हैं, और हम अपने बच्चों को गुंडागर्दी अभी से सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि आप लोगों ने ऐसे चलना है, अपने मुल्क को लेके, अपने आप को लेके आपकी एक्टिविटीज़ ये होनी चाहिए। और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप लोगों ने बदमाशियाँ कैसे करनी है। तो ये फर्क है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी, माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पाँपा होगी, या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी, या इसलिए था कि शराब नोशी की जाएगी, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, जिसका पाकिस्तान की तहजीब के अंदर, कल्चर के अंदर, आइन के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। क्योंकि वालिदैन ने अपनी औलाद को, हुक्मरानों ने अपनी रियाया को पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद और पाकिस्तान के बनने की वजह ही नहीं बताई। नज़रिया पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वज़ीर आज़म होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं। वो भी जो है शलवार कमीज़ पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज़ पहनते हैं। वो राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं, हमारा कोई फ़र्क नहीं है। दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर खींच दिया गया LOC के नाम पर। तो जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करेंगे तो कौम के अंदर जो शऊर होगा वो दफन हो जाएगा।
इस वक्त पाकिस्तानी कौम को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, एक मकसद क्या था और इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी। अगर अंकल देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने 1950 में अपना आइन बनाया, हमने 1947 में बनाया। उनका आज तक 1950 वाला ही आइन चल रहा है। हमने 3 आइन बनाया, 1973 का आइन फिलवक्त पाकिस्तान में चल रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बार बार बदलने की बात होती है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हैप्पी नहीं है कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया अपने आइन को भी ठीक से लेके चल रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, अपने कल्चर को भी दिखा रहा है और पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री आर्मी की पावर भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है। देखिए हमेशा सच ही चलता है, हमेशा दुनिया में जो सच होता है वही बिकता है। हमने देखे ना जिस चीज़ पे हमने पाकिस्तान बनाया था कि इस्लाम के नाम पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना हमारी असम्बलियों में कोई इस्लाम है, ना हमारी अदालतों पर कोई इस्लामी कानून चल रहा है, कुछ भी हमारा तो नहीं चल रहा ना। ठीक है, वो जो कर रहे हैं दिखा रहे, जो आइन उन्होंने बनाया है कुछ सोच समझ के, हम तो जल्दबाजी में सब कुछ मिला है ना। हाँ। हमें तो जो पाकिस्तान जब बना हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, इतनी फुर्सत ही नहीं थी, कायदे आज़म के पास इतना टाइम ही नहीं था, बेचारा बीमार था। तो फिर बाद में जितने भी आए उन्होंने अपनी मर्जी की शिकें डाली हैं, अपनी जो उनको फ़ायदा था। वो पाकि अवाम से तो कोई तल्लक ही नहीं था ना। जो हमने आइन बनाया उसका अवाम से तल्लक ही नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने सोच समझ के बनाया था। हाँ। 1950 में बनाया था। देखे हम तो रोज़ाना तजर्बे करते हैं, हम तो एक किस्म के एक तरह का रोज़ घर में सालन नहीं पका सकते। एक दिन मिर्चें तेज़ करते हैं, दूसरा तजर्बा करते हैं, तो हम आइन कैसे सही बना सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने एक सोच समझ के बनाया था, उसी हाँ। को फॉलो किया, आज उसी पे तरक्की कर रहे हैं। ठीक हाँ, है, ऐसे ही जब है। आप रोज़ाना सिलेबस स्कूल का चेंज करेंगे, बच्चों का सिलेबस चेंज करेंगे, जो तजर्बे करेंगे तो फिर यही हाल होगा। हाँ। अब देखें ना, अब उनको सलूट है इंडियन को, भाई वो हर चीज़ पे अपने मेयार पे पूरे उतरते हैं। जो भी वो काम करते हैं अपने कोल फेल में उनके तजाद नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक आइन बना दिया है, सबको वो मंजूर है, सबको वो कबूल है। हाँ। कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जितनी मर्जी पावर वाली पार्टी हो, उनको सबको कबूल है। हमारी एक सीट की पार्टी होगी, वो भी कहेगी मैंने इसमें छेड़छाड़ करनी, ये आइन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। ऐसे ये तो नहीं, लेकिन एक लड़का अगर जश्न आज़ादी मना रहा है तो एक लड़की भी मना सकती है, वो भी निकल सकती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कसूर मर्दों का हो तो भी औरतों पे डाल दिया जाता नहीं है। नहीं, ये बात गलत है। मैंने वही बात की ना कि लड़कियां भी वही कहती हैं कि हमें बेसिक मतलब आप कह रहे हैं कि लड़कियां भी कहती हैं आओ हमें छेड़ो। हमें छेड़ो। देखे ना, ये कैसी बात हो गई? मुझे हाँ, ये लॉजिक है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। देखे ना, मुझे पता है कि यहाँ पे माहौल 10 अच्छा मर्द नहीं है, 10 हाँ। मर्द ठीक हैं है। और मुझे पता माहौल अच्छा नहीं। अगर मैं बन ठन के जाऊंगी दुपट्टा छपट्टा ये वो, तो जाहिर सी बात है लोग मुझे देखेंगे और मैं खुद दिखाने निकलूंगी मतलब भाई। स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी की सेफ्टी की, अपनी सेफ्टी खुद करनी है। खुद नहीं करनी, मतलब लड़कियां खुद ऐसे करती। जैसा कि पिछले साल जो आयशा वाला वाकया, वो मीनार पाकिस्तान में आपने देखा, वो खुद लोगों को दावत दे गई है कि मैं आ रही हूँ, आप लोग आ जाए। तो जाहिर बात है वो जब तो वो गई टिकटॉक्स है, बनाने गई थी ना, उसको क्या पता था कि 400 के हाँ, 400 आदमी। बता के गई है कि मैं फला जगह पे आ रही हूँ, आप लोग मेरे साथ वीडियो बना सकते हो। तो जाहिर सी उसने बात तो है, वीडियो की ऑफर की थी, बदतमीजी की तो नहीं की थी। वीडियो की ऑफर दे दी तो बदतमीजी तो खुद ही होगी ना। हाँ मतलब तहजीब नहीं है ना। तहजीब, उसके साथ 2 लड़कियां और वो भी कह लो नाम मर्द हैं। ठीक है, जब बात आई है इज्जत पे, वो भाग गए उसको छोड़ के, जो उसके साथ थे। साथ है। अब चलो, ये तो आपने पाकिस्तान का बड़ा स्केच खींचा जो कल हुआ या पिछले सालों में हुआ। अब अगर जब हम पाकिस्तान की जनता को अपने ही देश की हालत पर शर्मिंदा होते और भारत की तरक्की की मिसाल देते हुए देखते हैं, तो साफ समझ आता है कि एक देश को उसकी सोच और कामयाब फैसले आगे ले जाते हैं, न कि खाली वादे और भ्रष्टाचार। पाकिस्तान की दुर्दशा, अंधेरी गलियां, महंगाई की मार झेलते लोग और खाली बाजार, पाकिस्तान को सिर्फ अपने नेताओं की नाकाम नीतियों और झूठे वादों ने यहां तक पहुंचाया है। एक ऐसा मुल्क जहां जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती है, वहां विकास सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ भारत, जो अपने मेहनती नागरिकों और दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत दुनिया के मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। स्पेस प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भरता के साथ हमारा भारत हर रोज एक नई ऊंचाई छू रहा है। भारत का हर नागरिक अपने देश के विकास में भागीदार है। यही वजह है कि हमारा देश तरक्की की नई कहानियां लिख रहा है। जय हिंद।